हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन पे उसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको और उनका रूल्स बताऊंगा। और रूल्स के बाद उन हर रूल का मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके बता दूंगा। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये पूरा फुल वीडियो देखते हो शुरू से लेके लास्ट तक, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में या फिर किसी और भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जितने भी क्वेश्चन अभी PYQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी नीट में आए हैं, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इसके रूल्स बताऊँगा और फिर एक एक थोड़ा क्वेश्चंस मैं करके भी दिखाऊँगा। और फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसे करने में और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसे करने में उल्टा मज़ा आएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं फुल कंसंट्रेशन से, तो बिलीव मी, आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, बहुत ही ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब पहली बार इसे पढ़ता है तो कन्फ्यूजन्स आते हैं और जो स्वाभाविक है आएंगे भी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम ले लेते हैं किसका, आकाश का एक मॉड्यूल हमारे पास है और इसमें आपको सेक्शन A B C D ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमें किसी भी चैप्टर का उठा लीजिए, इसमें आपको 4 सेक्शन क्वेश्चंस के मिलते हैं। उसमें सेक्शन A में आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मिले, सेक्शन B में आपको वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके द्वारा कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं नीट एग्जाम में वो मिल जाते हैं। सेक्शन C में आपको सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड नीट एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं और सेक्शन D में डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो शायद कभी कभार नीट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जिस बच्चे को 720 आउट ऑफ 720 या 700 तक पहुँचना है उसको वो सेक्शन भी सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी चीज़ों पे जो हमको करना है। इन सब में टाइम वेस्ट क्यों करें हम। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन C खोलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017 में नीट एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं 23 क्वेश्चन जो है ये भी AIPMT 2015 में पूछा गया है। और ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। जैसे यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे AIPMT प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। और आगे भी देखेंगे आप तो 56 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा जो AIPMT प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया है। और भी यहाँ पे मिलेंगे 64 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आपको AIPMT प्रीलिम्स 2005 में आज पूछा गया है। और उसके बाद 2005 के पहले जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें भी 68 क्वेश्चन आप के यहाँ पे लिखा गया है प्रियोर टू मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2005। तो 68 क्वेश्चन देखेंगे तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस है। उसके बाद भी आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएगा, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस है। और 85 क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड है। तो इतने सारे क्वेश्चन जब इससे पूछे जा रहे हैं तो क्यों ना हम इसके कॉन्सेप्ट्स को अपने एकदम जुबान पे एकदम फिंगर टिप्स पे ला लें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही मतलब डायरेक्टली बता देना कुछ सही नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये बता दूं। अगर कोई बच्चा एकदम पहली बार इसे देख रहा है तो वो भी कंफ्यूज ना हो क्या है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ से आ गया। लेकिन मैं बता दूं आपको इक्विलिब्रियम पहले क्या होता है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी कोई चीज़ यहाँ पे बराबर होती दिख रही है हमें कोई चीज़। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो चीज़ बदले ना, एकदम कांस्टेंट हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए। ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रहे उसे कांस्टेंट कहते हैं। यानी मतलब से ही तो हमें मीनिंग से पता चला इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि कोई चीज़ बराबर हो गई है और कांस्टेंट मतलब कोई चीज़ स्थिर हो गई है और बदल नहीं रही है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मतलब हमें समझ में आ गया। लेकिन हम सबसे पहले आपको बता दें कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है किसी भी रिएक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कोई भी रिएक्शन है तो उसमें जो लेफ्ट साइड होता है हमारा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसे हम रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम A को रिएक्टेंट, A क्या है लेफ्ट साइड तो ये रिएक्टेंट हो गया, B है राइट साइड तो ये प्रोडक्ट हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, आप रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन ये फ़ोन ओवर हीटिंग फ़ोन टू ओवर हीट। सो अगर आप क्या है कि अगर नहीं जानते हैं आप, तो हम बता दें कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये मतलब कि दोनों डायरेक्शन में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। ठीक है, आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होती है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो एक ही मतलब डायरेक्शनल होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, आइदर फॉरवर्ड और आइदर बैकवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और बहुत ही सारे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मैं छोटा बनाना चाहता हूँ। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल जो होता है कि कह सकते हैं ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, कोई इस पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम ऐसा मानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो एक्चुअल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बहुत सारे स्टेप्स में होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स में होती है, और जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझना क्या वाले थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में समझना। इक्विलिब्रियम समझ में आ गया आपको, आई होप। देखिए इक्विलिब्रियम एकदम हिंदी भाषा में आपको मैं बताऊँ तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट है। ठीक है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक सपना होता है, कह लीजिए एक लक्ष्य है उनके जीवन का कि वह इक्विलिब्रियम अटेन करें। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है उन्हें कैसे भी करके। जैसे हमारा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है कि हमें अपने एम को पाना है, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है, कैसे भी करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो वैसे उनका भी एक लक्ष्य है उनके जीवन का कि उन्हें इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अगर हम ऐसे साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बताएं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए और जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस रेट से, जिस दर से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से, उसी दर से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में भी चेंज होने लगे, और इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस स्टेट पे पहुंचने पर कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी उनमें कोई परिवर्तन ना हो कि वो कम हो ज़्यादा हो, कुछ ना हो, जो जैसा है उसी वो वैसा ही उसमें रह जाए, कम ज़्यादा बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। ठीक है, और अगर हम एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है और इसमें हम पानी ले लिए हैं, वाटर ले लिए हैं, इसे नीचे से हम हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक हमने क्या रख दिया, बर्तन रख दिया है, और धीरे धीरे हीट कर रहे हैं। तो ये जितना भी हमारा जो ये पानी इसमें से क्या कर रहा है, बॉयल करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा यहाँ पे जो, फिर उसके बाद क्या ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो है प्रेशर भी लग रहा है, तो प्रेशर लगने के कारण वो जो गैस बना है वो लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड में आने के बाद फिर से यहाँ पे हीट पाएगा, फिर से गैस में चेंज होगा, फिर गैस लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। ये क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। यहाँ गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये बनता जा रहा है। ठीक है, जिस रेट से ये लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बनने लग जाए, उस स्टेज पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गया है। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये होता है साइन कि फॉरवर्ड ये बैकवर्ड। ठीक है, अब इसके इक्विलिब्रियम तो समझ गए कि फॉरवर्ड रेट जो है रिएक्शन का बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाए, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे कांस्टेंट हो जाए वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट, यानी कि जब ये इक्वल हो जाए, रेट कांस्टेंट क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, जब ये
इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट के आने से पहले हमारा जो रिएक्शन है वो कहाँ तक गया है, कितना एक्सटेंड कर गया, उसको हम बताने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक रामलाल है, ये पिंकी है, ठीक है, तो अगर यहाँ ये रामलाल, ये जो पिंकी है ना, इस रामलाल के लिए इक्विलिब्रियम है, मतलब अगर ये पिंकी तक पहुँच जाएगा तो ये अपने इक्विलिब्रियम को पा जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब पिंकी तक जाने के लिए ये कितना दूर चला, इसको कौन बताएगा? पिंकी तक पहुंचने से पहले ये कितना एक्सटेंड किया, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो बताएगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले हमारा रिएक्शन कितना एक्सटेंड किया है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम, ठीक है, Kc से डिनोट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, और पार्शियल प्रेशर के टर्म में Kp से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम K इक्विवेलेंट या K EQ से डिनोट कर सकते हैं इसे। ये इक्वल होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रेट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी ये यूजुअली क्या होता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का एक रेशियो होता है हमारा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखिए फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा और बैकवर्ड में जाएगा रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। एक ये जो ब्रैकेट होता है ये एक्टिव मास का होता है। एक्टिव मास को हम मोलैरिटी कहते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ये इसके पावर में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है। ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखा जाता है। अब हम जानेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, बैलेंस, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर इनर्ट गैस मिलाए, वैल्यूम डबल कर दें, कम कर दें, ज़्यादा कर दें, कुछ भी उसमें हम कर दें, ठीक है, कुछ भी कर दें तो वो चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे केवल डिपेंड करती है। हाँ, अगर हम टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, इनर्ट गैस, ये सब चीज़ें अगर हम कर दें किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है, लेकिन ये जो एक्सटेंट वाला चीज़ है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये चेंज नहीं हो सकता। जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तब तक ये भी नहीं चेंज होगा। दूसरा चीज़ जो है जिस पे ये डिपेंड करता है वो होता है बैलेंस रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, जब किसी कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस करेंगे, उसका जो कोएफिशिएंट है ये उस पर डिपेंड करता है। और ये बैलेंस रिएक्शन कोएफिशिएंट को ही हम देखेंगे। टेम्परेचर तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो हम समझते हैं। अब हम समझेंगे कि बैलेंस रिएक्शन कोएफिशिएंट को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो रूल 1 जिन देखते हैं हम यहाँ पे, रूल 1 क्या कहता है हमारा, और यहीं से हमारे क्वेश्चन की जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ से अगर आप अच्छे से सब समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाओगे। तो देखिए रूल 1 क्या है हमारा। रूल 1 कहता है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है, इस प्रकार से कोई रिएक्शन हमारे पास दी गई है और उसका जो के इक्विवेलेंट है वो ये दिया गया है, यही के इक्विवेलेंट है। कुछ भी दिया सकता है, K1 K2 के इक्विवेलेंट मैंने यहाँ लिया है। तो इस रिएक्शन का अगर के इक्विवेलेंट है, अगर और दूसरा जो रिएक्शन है उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 3 कुछ हो सकता है, तो हम यहाँ n मान लेते हैं जनरल टर्म। तो n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम के पावर में n होगा। मतलब जिस नंबर से यहाँ पे इस रिएक्शन में जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर जो नया रिएक्शन आएगा उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में वो नंबर होगी जिस नंबर से वो रिएक्शन मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हुआ है तो के इक्विलिब्रियम जो पुराना इक्विलिब्रियम के का वैल्यू था उसके पावर में n चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल में हम लें तो गिवन रिएक्शन हमारे पास 3n2 + 3s2 2ns3 और इसकी वैल्यू थी K1। अब वही हम जब इसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए यहाँ पे 2n2, यहाँ पे 3s2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6s2 आ गया, यहाँ पे 2 2 = 4ns3 आ गया। तो के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने कहा था जो पुराना है उसके पावर में n हो जाएगी। पुराना तो K1 था
तो K1 के पावर में 2 हो जाएगी। सॉल्यूशन भी देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 द नंबर बाई विच होल इज मल्टीप्लाइड, होल इक्वेशन यहाँ लिखना चाहिए, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड दैट नंबर गोज इनटू पावर द एबव इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 के पावर में 2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा रूल। हाँ, तो रूल 2 यहाँ से शुरू होता है। अगर हम डिवाइड करें किसी n नंबर से किसी रिएक्शन को, जैसे मान लीजिए 1/n गिव्स 1/nb, तो जो k न्यू होगा वो पुराने वाले जो k इक्विवेलेंट होगा उसके पावर में 1/n चला जाएगा। वैसे ये कोई रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहला रूल था वही है ये। अगर वहाँ n से मल्टीप्लाई है तो n ऊपर गया था, 1/n से मल्टीप्लाइड होगा तो 1/n ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और रूल थर्ड है कि अगर कोई रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है और उसका अगर k इक्विवेलेंट दिया है, k इक्विवेलेंट, और इफ़ दिस रिएक्शन रिवर्सेड, अगर उसी रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, ए गिव्स बी, मतलब फॉरवर्ड में जा रहा है, अगर इसी को बैकवर्ड में कर दें तो क्या होगा, तो जो पुराना k इक्विवेलेंट का इस रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो इनवर्स में चली जाएगी, यानी 1/k इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए यहाँ K1 है तो 1/K1 हो जाता है, ठीक है। पुराने वाले के पुराने वाले के इक्विवेलेंट नीचे चला जाएगा, 1 के नीचे, ठीक है। 1/k इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है, अगर n2 + 3s2 गिव्स 2ns3 और उसका k इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 है, तो 2ns3, मतलब इसको इसी को उल्टा कर दिया, देखो 2ns3 यहाँ आ गया, n2 और 3s2 यहाँ चला गया, तो रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे अगर इसको K1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्थ जो वैल्यू और लास्ट जो है वो ये है कि अगर कोई रिएक्शन, मान लीजिए मल्टीपल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, तो A और B के बीच में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका k इक्विवेलेंट 1K1 है, और C और D के बीच में जो है वो K2 है। तो हमें बताना है कि A + C रिवर्सिबल रिएक्शन B + D, यानी हम देखिए जोड़ दिए, A + C को जोड़ दिए और B + D को जोड़ दिए। अब जब यहाँ एडिशन हो गया है तो जो k इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, जब भी किसी इक्वेशन का एडिशन हो जाता है तो k इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k न्यू क्या आ जाएगा, K1 × K2। देखिए इक्वेशन कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे हम एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए H2CO3 H+ + HCO3 - K1 है, अभी ये कटा वटा नहीं है, मैंने काट के सॉल्व किया था। देखिए H2CO3 H+ HCO3 - K1 है, और HCO3 - गिव्स H+ CO3 - 2 K2 है। तो इस रिएक्शन का k इक्विलिब्रियम पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अगर देखें, इस रिएक्शन को देखें, तो यहाँ देखिए H2CO3 लेफ्ट साइड में है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए H+ CO3 2 - CO3, यानी सब एक साइड में अरेंज है, इसमें अरेंज करने वाला सिस्टम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा दो दिया है और इसका निकालने के लिए कहा है, तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई चीज़ मिल रहा है तो वहाँ से हम उसे कट कर देते हैं। तो HCO3 - कट जाएगा, और कुछ तो मिल नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है तो नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो HCO3 सिर्फ आ जाएगा, इधर H+ है तो 2H+ आ जाएगा, यहाँ पे CO3 2 - 2 है तो ये आ जाएगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 × K2 हो जाएगा, K1 × K2 हो जाएगा, ठीक है। नोट में क्या किया है, रिएक्शन को मैथ की इक्वेशन की तरह काट पीट कर, मतलब जो ये इक्वेशन दिया है इसको मैथ की तरह काट पीट सकते हैं हम, लेकिन जो k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, ये जो K1 K2 दिया है उसे हम मैथ की तरह नहीं सॉल्व करेंगे, जो रूल दिया है 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो रूल क्या कह रहा था, अगर कोई एडिशन इक्वेशन का हो रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया और k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई K1 × K2। तो यहाँ पे भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है द इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब K1 K2 K3 दिया है। तो द इक्वेशन कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन इसका कितना होगा, तो वही चीज़ें करेंगे। तो पहले हम इसमें रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे अगर 2NH3 राइट साइड में, सबसे पहले लेफ्ट साइड में यानी रिवर्स होगा,
तो K1 1/K1, देखिए इसको जो रिएक्शन दिया है इसके फॉर्म में हमें अरेंज करना है इन सब को। तो अगर हम इसको इसके फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो 2NH3 इधर होना चाहिए, लेकिन ये दिया है इधर साइड, तो हम इसे जब रिवर्स करेंगे तो K1 1/K1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये रूल में क्या कहा गया था, अगर हम रिवर्स करेंगे तो जो पहले वाली K1 की वैल्यू हो जाएगी वो इनवर्स में चली जाएगी, यानी 1/। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि रूल 1 है तो एक क्वेश्चन में सिर्फ रूल 1 लगेगा, दूसरा क्वेश्चन है तो सिर्फ रूल 2, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन में सारे रूल्स लग सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको इधर लाने के लिए हम जब रिवर्स करेंगे तो ये 1/K1 बन जाएगा, और N2 + O2 2NO, तो 2NO तो इधर ही है, 2NO के उसको इस रिएक्शन को कुछ नहीं करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे 3H2O चाहिए हमें, 3H2O, H2O तो दिख रहा है हमें, तो H2O ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हमें 3H2O चाहिए। 3H2O के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रूल के अनुसार जो K इक्विलिब्रियम उसके पावर में n चला जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K3 के पावर में 3 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, नई जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी 1/K1। ठीक है, अब इसका K2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब इसका जो है K3 के पावर में 3 आ रहा है, K3 के पावर में 3 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों को जोड़ना है, और जब एडिशन करते हैं तो हम K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 K3 के पावर में 3 अपॉन में K1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें अगर तो ऑप्शन में क्या है, K2 K3 के पावर में 3 अपॉन में K1, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन भी यहाँ पे देखिए किया हुआ है, तो सॉल्यूशन भी आप यहाँ से देख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, जो PYQs हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप देखेंगे तो PYQs के ही लगभग क्वेश्चंस थे। और अगर आपको PYQs जो नहीं आ रहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत उसे करा देंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, इसलिए हम जो KP और KC का कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या रिलेशन होता है KP KC के बारे में, ये सब अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे क्वालिटी की वीडियो, हेल्पफुल वीडियो, एजुकेशनल आपके लिए ला सकें और आपकी हेल्प कर सकें। अब आप हमारी हेल्प करोगे तभी हम आपकी भी हेल्प कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।